साथियों, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि बैंक कर्मचारियों की जो सैलरी है वो मई 2021 में कम होने वाली है, घटने वाली है। किसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बैंकों को प्राइवेटाइज किया कर दिया जाएगा या फिर कोई और गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है। इसका सिंपल सा फंडा मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक कर्मचारियों का जो डीए है हर 3 महीनों बाद जो चेंज होता है, मई महीने में जो डीए एप्लीकेबल होगा उसके स्लैब जो आ रहे हैं उनको देखते हुए डीए कम होने की आशंका है। जैसे कि डीए कम होगा तो बैंक कर्मचारियों की सैलरी कम होगी। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से मैं आपको बात करता हूँ डीए की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे कितने कितने स्लैब आए हैं पिछले 3 महीनों के, जिसके हिसाब से मई 2021 में डीए कितना बनेगा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। सबसे पहले दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इक्वल टू 100 फरवरी 2021। क्योंकि अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए वो तो उसको बेस ईयर को 2016 कर दिया है, पहले ये 2001 था। और इसके अनुसार जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको लिखा हुआ है कि दी ऑल इंडिया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर द फरवरी 2021 इंक्रीज्ड बाय 0.8। जनवरी 2021 में जो डीए के सीपीआई इंडेक्स के पॉइंट थे वो कम थे, लेकिन फरवरी 2021 में ये पॉइंट 0.8 पॉइंट बढ़ने के बाद 119 राउंड हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद 1 मंथ परसेंटेज चेंजेस इज इंक्रीज्ड बाय 0.68% विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ एज अगेंस्ट ए डिक्लाइंड 0.61% बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ए ईयर अगो। दोस्तों अभी जो फिलहाल बैंक कर्मचारियों का डीए है जो कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 में एप्लीकेबल है वो है 26.18%। अभी जो फ्यूचर का डीए एप्लीकेबल होगा वो होगा मई, जून और जुलाई 2021। इसमें डीए क्या रहने वाला है, कितना कम होगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं। प्रेजेंट डीए तो हमें पता है 26.18% है। दोस्तों जो डीए हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हमारा जो बेस ईयर अभी चल रहा है चेंज करने के बाद 2016 है, पहले 2001 था। और हमें मई, जून और जुलाई 2021 का जो डीए बनेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 की सीपीआई की इंडस्ट्रियल वर्कर के बिहाफ के जो फिगर बनती है वो पॉइंट्स चाहिए। जनवरी के पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं 118.20 और फरवरी 2021 के पॉइंट भी जारी हो चुके हैं 119.00। लेकिन इसके बाद अभी मार्च के पॉइंट हमारे पास आए नहीं हैं। हम मान लेते हैं कि मार्च में कोई भी अप डाउन नहीं होगा, 119 पॉइंट ही रिमेनिंग रहेंगे। लेकिन जैसे कि जनवरी और फरवरी महीने में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, हो सकता है 119 पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ के आए कुछ पॉइंट्स में, लेकिन हम इसको कोई भी डिफरेंस ना मान के चलते हुए 119 पॉइंट ही मान के चलते हैं। इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें इन तीनों मंथ का जो सीपीआई के पॉइंट्स हैं उनकी एवरेज देखनी होती है। तो एवरेज हमारी बन जाएगी 118.7 थी। इसके बाद दोस्तों कन्वर्शन फैक्टर भी हमें चाहिए, क्योंकि 2016 बेस ईयर को 2001 में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्शन फैक्टर है वो है 2.88 एंड 2001 वाले ईयर को 1980 वाले में कन्वर्ट करने के लिए 4.93 का कन्वर्शन फैक्टर है और 1980 को 1960 में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्शन फैक्टर 4.63 है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट एवरेज पॉइंट आए थे 118.73, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों कन्वर्शन फैक्टर के साथ। कन्वर्शन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो राउंड अबाउट विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट 7805 7805 पॉइंट बन जाते हैं एवरेज और कन्वर्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट दोस्तों जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था उसमें हमें पता है कि 6352 पॉइंट को मर्ज कर दिया था हमारी बेसिक पे में, और रिमेनिंग पॉइंट हमारे पास अभी कितने बचे, 7805 में से माइनस कर देंगे 6352 और नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग पॉइंट बच जाएंगे 1453। इसके बाद क्योंकि हमें पता है
कि 4 पॉइंट के बाद हमें एक स्लैब बनता है जो डीए कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड करने के बाद ये बन गया 363.34 और इसके फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद राउंड अबाउट जो हमारे फिगर आ जाएगी 363 आ जाएगी और जो कि 11th बाइपार्टाइट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया है डीए का, पहले था जो 0.10 था, लेकिन अभी 11th बाइपार्टाइट में इस फैक्टर को कम करके 0.07% कर दिया है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास राउंड अबाउट फिगर आई है 363, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ, ये बन जाएगा 25.41%। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डीए की फिगर्स आती है 25.41% आ जाएगी, जो कि हमारा अभी जो प्रेजेंट डीए चल रहा है उसके हिसाब से कम आ रही है। और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 26.18, लेकिन अभी जो हमारी कैलकुलेशन के बाद ये 25.41। दोस्तों अगर हम मान लें कि जो मार्च की फिगर अभी सीपीआई पॉइंट्स की आने वाली है वो 121 पॉइंट आएगी, मतलब कि बहुत बढ़ के आएगी। जनवरी में आई 118.20, फरवरी में आई 119.00 और हालांकि उम्मीद तो नहीं है ऐसी, लेकिन हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और मार्च 2021 की जो फिगर्स है रिलीज़ होगी सीपीआई की वो 121 पॉइंट भी बन जाए, तो भी हमारा जो अभी का प्रेजेंट डीए है वो सेम रहेगा। लेकिन इतनी 121 पॉइंट आने की अभी इतनी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी 121 पॉइंट आते हैं मार्च में तो हमारा जो प्रेजेंट डीए चल रहा है वही डीए आगे 3 महीनों के लिए सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर 121 पॉइंट से कम फिगर आती है मार्च 2021 में तो ये 26.18% का जो डीए अभी चल रहा है उससे कम हमें डीए मिलेगा आने वाले 3 महीनों में। तो डेफिनेटली जो हर एम्प्लॉयज़ की, हर ऑफिसर की, बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम होने वाली है मई, जून और जुलाई 2021 में। दोस्तों जैसे ही फिगर्स रिलीज़ होंगी मार्च 2021 की, उसके ऊपर हम एक बिल्कुल कंफर्म वीडियो लेके आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आपकी बेसिक पे के अनुसार आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी या फिर कितनी कटौती होगी आने वाले 3 महीनों में, मई, जून और जुलाई 2021 में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो, ताकि आपके दूसरे बैंक कोलीग्स भी इसको देख के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें कि उनकी सैलरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर ऑफ द 3 मंथ 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।